मेरे सभी संस्कृत प्रेमियों और सभी छात्रों, आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज का विषय है पत्र लेखनम। कक्षा 6 के बाद 7वीं में, 8वीं में, 9वीं में और 10वीं में हमेशा ही पत्र लेखनम आता है। तो क्यों पत्र लेखनम इंपॉर्टेंट है? सबसे बड़ी बात इसलिए इसकी महत्ता बढ़ जाती है कि चित्र वर्णन और संवाद की अपेक्षा थोड़ा सा बड़ा है। तो इसको बहुत ही आसान तरीके से करेंगे और इसके मंजूषाओं को भी बहुत ही आराम से समझेंगे इस नई पद्धति से, नए तरीके से। तो चलिए, आज का विषय प्रस्तुत है पत्र लेखनम। नमस्कार। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि कक्षा 6 के बाद 7वीं हो या 8वीं हो या 9वीं हो या 10वीं हो, सभी में यह विषय पूछा जाता है, पत्र लेखनम। तो आज इस विषय पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं और बहुत ही सरल तरीके से। देखते हैं कैसे विषय होता है। पत्रम किम अस्ति, यानी पत्र क्या होता है। पहले जानना बहुत जरूरी है कि पत्र होता क्या है। भाई, पत्र विचार के आदान प्रदान का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। संस्कृत के कुछ महत्वपूर्ण पत्रों को आपके लिए उपलब्ध कराया जा रहा है जिससे सभी संस्कृत पत्रों को समझ सकें व उनका अभ्यास कर सकें। पत्र दो तरह के होते हैं, औपचारिक पत्रम और अनौपचारिक पत्रम। अब यहां बता रहा हूं मैं औपचारिक पत्र किसे कहते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, आमतौर पर औपचारिक पत्र किसी भी सरकारी या प्राइवेट कार्यालयों से जुड़े व्यक्तियों या अधिकारियों को लिखा जाता है। ये व्यक्ति सामान्यतया अपरिचित होते हैं। ऐसे पत्र मुख्य रूप से स्कूल के प्रधानाचार्य, सरकारी विभाग के अधिकारियों, अखबार के संपादकों के नाम या नगर निगम के मेयर, बिजली या पानी विभाग के अधिकारियों या लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों आदि को लिखे जाते हैं। आगे अब इसका बता रहा हूं मैं आपको प्रारूप देखेंगे। पत्र का पता, संबोधन, पहला अनुच्छेद। यह पहला अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी में हमें यह पता लगेगा कि पत्र को कैसे लिखते हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया था पहले भी, इससे पीछे हमारी एक वीडियो आ चुकी है चित्र वर्णन, और उसके बाद एक वीडियो हो रहा है संवाद लेखनम। दोनों ही एक जैसे हैं, यानी चित्र वर्णन, संवाद और पत्र लेखन। सिर्फ फर्क क्या है थोड़ा सा कि चित्र वर्णन ज्यादा सरल है, संवाद में थोड़ी ज्यादा सावधानी ध्यान रखनी पड़ती है और पत्र लेखन थोड़ी और ज्यादा सावधानी रखनी पड़ती है। परंतु तरीके सब में एक जैसे हैं क्योंकि सभी में आती है मंजूषा। तो देखते हैं मंजूषा कैसे पकड़े हम, कैसे इसको करें मंजूषा को। सबसे पहले हिंदी पत्र हम सबने लिखा होगा, तो एक हिंदी पत्र आपको दिखा देता हूं कि हिंदी पत्रों के बाद हमें पता लग जाएगा कि संस्कृत पत्र भी इसी प्रकार से ही होते हैं। जैसे स्वास्थ्य खराब होने के कारण 2 दिन का अवकाश के लिए प्रार्थना किया गया है। तो सामान्य जैसे हमने अभी यहाँ पे देखा प्रारूप, तो प्रारूप में पत्र का पता, संबोधन, पहला अनुच्छेद, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ हमने पत्र का पता लिख चुके हैं हम लोग और अब अनुच्छेद की बारी है और संबोधन भी हम कर चुके हैं। अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि संस्कृत में भी इसी प्रकार से गद्यांश बन के आता है जिससे समझना है। सविनय निवेदन इस प्रकार है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 8 का छात्र हूँ। महोदय, कल शाम से मुझे तेज बुखार और खांसी हो रही है जिस कारण मैं अगले 2 दिन तक स्कूल में उपस्थित नहीं हो पाऊँ, अतः मुझे 2 दिन का अवकाश चाहिए। अतः महोदय से निवेदन है कि आप मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा कीजिए। धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य। जो भी है नाम लिख सकते हैं हम आगे ना। अब यहाँ ये देखना है कि भाई संस्कृत पत्र कैसे लिखे जाएं। आपको प्रारूप तो याद है ना, अर्थात फॉर्मेट तो याद है ना, उसी आधार पर करेंगे। तो यहाँ 2 दिन के अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखा जा रहा है। ठीक है, देखते हैं उदाहरण है। ये उदाहरण को ध्यान से देखिएगा क्योंकि आगे मैं आपको मंजूषा के साथ करने का भी तरीका बताऊंगा, परंतु वो सब निर्भर इसी पर करता है कि आप यहाँ कैसे समझते हैं। तो यहाँ पे हमने पहले पता दे दिया जहां भेजना है हमें, और उसके बाद उसका संबोधन जैसे महोदया, और आगे हम देखते हैं इसका जो भाग है मुख्य। सविनय निवेदनम यम अग्रिमे सप्ताहे अहम जनकेन सह आवश्यक कार्यवशात् लखनऊ नगरम गमिष्यामि, अतः विद्यालयम आगंतुम समर्थ न भविष्यामि, अतः मह्यम दिनद्वयस्य अवकाशम दत्वा उपकुर्वन्तु। अर्थात इसके हिंदी में पहले समझ लेंगे कि पत्र में क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है सविनय निवेदन यह है कि अगले सप्ताह मैं पिता के साथ आवश्यक कार्य से लखनऊ जाऊंगा, इसलिए विद्यालय आने में समर्थ नहीं होऊंगा।
अतः मेरे लिए दो दिन की अवकाश दे करके उपकार करें। यहाँ पे ध्यान दीजिए आगे क्या होगा, उपकार करें। अब यहाँ कुछ आपको हरे वर्ण से कुछ शब्द दिख रहे हैं, उसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मंजूषा इन्हीं के आधार पर होती है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं पूरा प्रारूप, मैंने बताया कुछ हरे वर्ण वाले शब्द देखे हैं, जैसे निवेदनम, अग्रिमे, जनकेन, समर्थ, दिनद्वयस्याः, उपकुर्वन्तु, धन्यवाद, नामः। वास्तव में जब परीक्षा में ये पत्र आते हैं तो यही कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो आप हरे वर्ण देख रहे हैं, ऐसे वर्ण कुछ हाइड हो जाते हैं। हाइड होने के बाद कहीं जाते नहीं है, मंजूषा के तौर पे नीचे लिखे होते हैं। आपको सिर्फ मंजूषा से उठा के लगाना है सही से। तो कैसे लगाएंगे, अभी मैंने अर्थ बताया आपको। तो इसमें देखेंगे सविनय निवेदन, हम सबको पता है हिंदी में निवेदन होता है, तो निवेदनम, यत भी होता है, यम भी होता है, ठीक है। अग्र में तो यानी आगे वाले, सप्ताह मतलब सप्ताह में, मैं, अहम में यहाँ हलंत होता है, इसको ठीक कर लीजिए, अहम में मां हलंत होता है। तो मैं पिता के साथ आवश्यक कार्य से लखनऊ नगर जाऊंगा। तो देखिए यहाँ कैसे मैचिंग हुई, जैसे आपने पिछले वीडियोस में संवाद में देखा था कि हमें पुरुष और वचन विचार बहुत ध्यान से देखना है, उसके बाद अव्ययों का प्रयोग भी जानना है। तो अहम का वास्तव में पुरुष के अनुसार अहम उत्तम पुरुष एक वचन, तो क्रिया क्या होगी, जी हाँ बिल्कुल सही पहचाना, गमिष्यामि। तो अहम की क्रिया गमिष्यामि होगा, गमिष्यसि नहीं होगा, गमिष्यति नहीं होगा। तो इस आधार पे हम पता लगा पाएंगे कि भाई यहाँ जो ब्लैंक्स है यहाँ गमिष्यामि होगा। उसी प्रकार हमें पता है जनकेन शब्द कैसे प्रयोग है। मान लो ये शब्द हाइड है, ठीक है, जनकेन है, गमिष्यामि, बहुत सारे शब्द हैं, परंतु हमने अव्यय तो पढ़ा है ना। अव्यय में हमें पता है सह का प्रयोग जब भी आता है तो उसके निकट वाले शब्द में तृतीया विभक्ति होती है। मान लीजिए वहां कई शब्द हैं, जनकेन, जनकम, जनका, जनकस्य, तो कौन सा शब्द सही है, तो आपको उसके लिए पता होना चाहिए जो महत्वपूर्ण फैक्टर है, अव्यय का प्रयोग, पुरुष का प्रयोग, वचन का प्रयोग। तो अब यहाँ पे हमें पता लग गया कि यहाँ जनकेन आना है, ठीक है। तो यहाँ जनकेन और अग्रिमेय से भी एक दूसरा और है, अग्रिमेय शब्द से हमें पता लगा कि भैया आगे जो है लिट लकार आना है ना। निवेदनम पत्र के अर्थों से पता लग गया। उसी प्रकार आगंतुम समर्थन न भविष्यामि, अब जब वाक्य है तो यहाँ पे देखिए तो समर्थ क्यों आया, क्यों भैया आने की बात मना कर रहा है तो समर्थ ही आएगा। अब इसी प्रकार से आगे देखते हैं, इसलिए मह्यम, यानी किसको छुट्टी चाहिए, इसको चाहिए अपने लिए रहा तो मह्यम, और दिन द्वयस्य यानी 2 दिन का अवकाश दत्वा दे करके उपकार करें। उपकुर्वन्तु या उपकरोतु भी हो सकता है, परंतु उपकुर्वन्तु ज्यादा सही, उपकुर्वन्तु उपकार करें, है ना। धन्यवाद भवताम आज्ञाकारी शिष्य, नाम लिख देंगे, कक्षा लिख देंगे। तो कई बार ऐसा भी होता है कि हाइड में नॉर्मल शब्द भी होते हैं, धन्यवाद या महोदया, तो इसको कुछ भी शब्द को आप सरलता से नहीं, यहाँ पे ध्यान से पढ़ेंगे। यानी जब ध्यान से पढ़ेंगे तो पत्र बिल्कुल सरल है और कुछ भी नहीं है। आगे देखते हैं कुछ अभ्यास इसका भी, और कैसे हुआ ये भी देखते हैं। उससे पहले हम लोग अनौपचारिक पत्र में एक बार समझ लें। जैसे औपचारिक तो हमने समझ लिया, अब अनौपचारिक क्या है देखिए। अनौपचारिक पत्र अपने माता पिता, परिजनों, दोस्तों या सगे संबंधियों को लिखा जाता है। ये पत्र पूरी तरह से निजी या व्यक्तिगत होते हैं। इस तरह के पत्रों में व्यक्ति अपनी भावनाओं, विचारों व सूचनाओं का अपने प्रियजनों को भेजते हैं। यानी यहाँ पे सामान्य सी बात है, हम अपने लोग जो पत्र लिखते हैं उसे अनौपचारिक पत्र लिखते हैं, ठीक है, और वह अनौपचारिक पत्र कहे भी जाते हैं। आगे देखिए, इस तरह के पत्रों में भाषा बहुत ही सरल, सहज और मधुर होती है। अनौपचारिक पत्र अपने प्रियजनों का हाल चाल पूछने या उन्हें निमंत्रण भेजने, धन्यवाद देने या कोई महत्वपूर्ण सूचना देने के लिए लिखे जाते हैं। इसलिए ऐसे पत्रों में शब्दों की संख्या लिखने वाले व्यक्ति पर निर्भर करती है। यानी इस पत्र में जो मुख्य भाग है, जो प्रारूप होता है, जो हमारा यहाँ देखिएगा प्रारूप में जो होता है, अनौपचारिक पत्र में भी प्रारूप आएगा। तो अनुच्छेद इसमें बड़ा कर सकते हैं, परंतु औपचारिक में बड़ा नहीं कर सकते। वहां सीमित शब्दों का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि हम अपने से बड़े अधिकारियों को और बड़ों को टू द पॉइंट शब्दों के माध्यम से बताते हैं कोई बात। परंतु जब परिवार में लिखते हैं तो 10, 5, 2, 4, 10 शब्द ज्यादा भी लिख सकते हैं, अपनी भावना बता सकते हैं, कोई समस्या नहीं है यहाँ पे। तो प्रारूप नोट कर लीजिएगा, हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो आगे देखते हैं कैसे करते हैं अनौपचारिक पत्र, ठीक है। तो पहले मैं आपको एक
हिंदी में सामान्य सा अनौपचारिक एक पत्र दिखा देता हूँ। जैसे आपसे अनजाने में ही कोई भूल हो गई है, अपने मित्र को स्पष्टीकरण देते हैं, पश्चाताप भरा पत्र लिखिए। तो सामान्य फ्रेंड्स या दोस्त लोग लिखते हैं, तो उसी के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ प्रारूप देखिए, तो यहाँ हिंदी में आप देख सकते हैं, तुम्हारा पत्र मिला जिसको पढ़कर मुझे पता चला कि तुम्हारी विज्ञान की पुस्तक गलती से मैं अपने साथ ले आया हूँ। मित्र, दरअसल दिवाली का अवकाश शुरू होने पर अब जब हम लोग अपने अपने घर को जाने के लिए अपना सामान बांध रहे थे, तब अनजाने में ही तुम्हारी विज्ञान की पुस्तक मैंने अपने बैग में रख ली। घर आकर मुझे पता चला कि गलती से तुम्हारी पुस्तक ले आया हूँ। अब मुझे इस बात का बहुत दुख हो रहा है कि तुम छुट्टियों में अपनी विज्ञान की पढ़ाई व गृह कार्य कैसे पूरा करोगे, क्योंकि तुम्हारी पुस्तक तो मेरे पास है। मित्र आदित्य, मुझे इस बात का बहुत पश्चाताप हो रहा है और मैं तुमसे क्षमा मांगना चाहता हूँ, लेकिन जैसे ही दोबारा स्कूल खुलेंगे मैं तुम्हें तुम्हारी किताब वापस लौटा दूंगा। एक प्रकार से ये सामान्य पत्र हुआ। अब देखते हैं संस्कृत में कैसे आते हैं ये पत्र, है ना। तो इतने बड़े पैमाने पर इन औपचारिक और अनौपचारिक को बहुत कम वीडियोस में आपने देखा होगा जिन्होंने समझाया होगा। मैं आपको औपचारिक भी समझा रहा हूँ, अब अनौपचारिक पत्र। यहाँ देखिए, मित्र के प्रति अधोलिख पत्रम प्रदत्त शब्दई पूरित्वा पुनः लिखत, यानी अपने मित्र के प्रति एक पत्र लिखा जा रहा है। तो ध्यान से देखते हैं, ठीक है। उदाहरण यहाँ देखिए ध्यान से, मैं बताना चाह रहा हूं, ये प्रारूप आप ऊपर देखिए ध्यान से। अत्र कुशलम पहले है, पहले इसको हम देखें ध्यान से। यहाँ पे अत्र कुशलम तत्रास्तु गत सप्ताहे अस्माकं विद्यालये संस्कृत संभाषण शिबिरम आयोजितम आसीत्। 14 दिनानि यावत् वयं संस्कृत संभाषणस्य अभ्यासम् अकुर्मः। तत्र एकस्या लघुनाटिकायाः मंचनम् अपि अभवत्। अहं तु विदूषकस्य अभिनयम् अकरवम्। सर्वे जनाः हसित्वा करकलध्वनिम् अकुर्वन्। अहम् इदानीं सर्वदा संस्कृतम् एव वदामि। भवान् अपि संस्कृतेन संभाषणस्य अभ्यासं करोतु। पितरौ प्रति मम प्रणामांजलिः निवेदयतु। भवतः मित्रम नाम जो भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है ये पत्र, पहले समझेंगे ध्यान से। एक सामान्य सा अनौपचारिक पत्र है जो कि बताया जाए। तो स्टार्टिंग देखेंगे कैसे कैसे उसने पता लिखा, कहां से, और उसका अपना परिचय दिया। तो सरस्वती छात्रावास, तिथि जो भी है, प्रिय मित्र सीता, सस्नेहम, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे अत्र कुशलम, यहाँ सब कुछ ठीक है। तत्रास्तु वहां बताइए गत सप्ताह, पिछले सप्ताह हमारे विद्यालय में संस्कृत संभाषण शिविर आयोजित हुआ था। 14 दिनों तक, जब तक वयम संस्कृत संभाषणम अभ्यासम अकरतम। 14 दिनों तक जब तक हम लोग संस्कृत अभ्यास किए, तत्र वहां एक लघु नाटिका का मंचन भी हुआ। मैं तो विदूषक अर्थात एक हास्य पात्र का अभिनय अकरवम किया था। सभी लोग हंस हंसकर तालियां बजाने लगे। मैं अभी हमेशा संस्कृत ही बोलती हूँ। आप भी संस्कृत के द्वारा संस्कृत से संभाषण का अभ्यास करें या करो तो है प्रयोग। पितरों प्रति, पिता के प्रति मेरा प्रणाम मेरा निवेदन स्वीकार कीजिएगा या बोल दीजिएगा। भवता मित्र जो भी। अब यहाँ पे क्या है महत्वपूर्ण, देख सकते, ध्यान देखें। अत्र कुशलम, पहले कुशलता पूछी जाती है और कई बार मंजूषा में सामान्य सा स्थान का नाम भी दे दिया जाता है, ठीक है। सस्नेह नमः, संबोधन किसको क्या कहते हैं वो भी पूछा सकता मंजूषा में। अब यहाँ गत सप्ताह यानी कुछ भी भूतकाल की बात हो रही है, तो इसके आधार पे हमने पता लगाया कि आसीत प्रयोग होगा। देखिए ध्यान से, आसीत कैसे प्रयोग हुआ। अब इसी प्रकार से आगे देखें, अस्माकं विद्यालयः संस्कृत संभाषणम शिविरम आयोजितम आसीत हुआ। 14 दिनानि, 14 दिन तक, जब तक यह कार्यक्रम हुआ, संस्कृत संभाषण का अभ्यास किया हम लोगों ने ना। तो यहाँ वयम क्यों आया, वयम का भी पता इसी प्रकार से लगता है पुरुष के हिसाब से। यहाँ अकुर्मा है तो वयम, है ना। तो बहुत आसान है। तत्र एकस्या, अब यहाँ एकस्या क्यों आया, क्योंकि लघु नाटिकाया ऑलरेडी स्त्रीलिंग में है। एकस्या नाटिकाया, लघु नाटिकाया मंचनम अपि अभवत।
अहम तो विदूषकस्य अभिनय, मैंने तो विदूषक का। तो यहाँ पे जब अभिनय मान लो ये मंजूषा में दिया हुआ है तो अभिनय किसी ना किसी का तो होगा, तो विदूषक का अभिनय या मित्रस्य अभिनय या नृपस्य अभिनय, ऐसा प्रयोग होता है। सर्वे जना हसित्वा हसित्वा, देखिए 2 बार आया हसित्वा, तो हम देख सकते हैं अभ्यास इसका भी होता है, हंस हंस करके तालियां बजाने लगे। अब मैं हमेशा संस्कृत ही बोलती हूँ, है ना। भवान अपनी, आप भी संस्कृत से संभाषण का अभ्यास करें, संस्कृत में संभाषण का अभ्यास करें। पिता के लिए मेरी ओर से प्रणाम निवेदन कर दे, आपका मित्र जो भी। आपने देखा यहाँ पे भी बहुत सारे महत्वपूर्ण वही तथ्य हैं कि आपको पुरुष विचार का पता होना चाहिए, वचन विचार का पता होना चाहिए और अव्ययों का प्रयोग पता होना चाहिए और सामान्य पत्रों का हिंदी अर्थ पता होना चाहिए। तो आप ये भी पत्र सरलता से कर लेंगे। आगे देखते हैं इसका दूसरा भाग अगली वीडियो में जल्द ही आ जाएगा। वीडियोज़ तो आप बहुत देखते होंगे, परंतु कुछ वीडियोज़ भारत की सभ्यता, संस्कृति एवं संस्कारों से जुड़ी होती हैं और ये जिससे जुड़ी हैं वह है संस्कृत भाषा। तो चलिए चलते हैं संस्कृत भाषा की ओर। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।